पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका से डिपोर्ट किए गए लोगों का मामला लगातार गर्माता नजर आ रहा है और अब आने वाले समय में एक दो दिन के अंदर अंदर एक और दो जहाज जो विमान हैं लैंड करेंगे भारत में और जो अमृतसर एयरपोर्ट है वहां पर लैंड करेंगे। और इस मामले को लेकर पंजाब सरकार भी पूरी तरह से सरगर्म है और बातचीत करते हैं। पंजाब केसरी के पंजाब ब्यूरो अंकुश महाजन जी मेरे साथ मौजूद हैं। महाजन जी, कैसे देखते हैं अभी जो एक बड़ा कदम पंजाब सरकार उठाने जा रही है, जो विदेशों से लगातार अमेरिका से डिपोर्ट किए गए लोग भारत आ रहे हैं, तो किस रुख में है पंजाब सरकार इस मामले को लेकर? कुलविंदर, बिल्कुल आपको एक बड़ी अपडेट देना चाहूंगा। आपसे थोड़ी देर पहले ही एक ऐलान किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री खुद कल अमृतसर में जो जहाज आ रहा है, जो 119 डिपोर्टीज को लेकर जो दूसरा जहाज अमेरिका से आ रहा है, उनको खुद रिसीव करने मुख्यमंत्री भगवंत मान एयरपोर्ट पहुंचेंगे। ये मामला अब काफी तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि पंजाब में जहाज उतारने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि केंद्र सरकार जानबूझकर पंजाब को बदनाम करना चाहती है। हालांकि पंजाब के अलग अलग पार्टियों के नेताओं की ओर से बयान दिया गया है कि पंजाब को सिर्फ बदनाम करने के लिए चुना गया है। यही जहाज साउथ की तरफ से आ रहा है, तो रास्ते में ये चेन्नई में भी उतर सकता है, अहमदाबाद भी उतर सकता है, मुंबई भी उतारा जा सकता है, दिल्ली भी उतारा जा सकता है, लेकिन अमृतसर ही क्यों चुना जा रहा है? अमृतसर में ही क्यों इस जहाज को उतारा जा रहा है? जो पहला जहाज आया उसमें गुजरात और हरियाणा के जो है यात्री ज्यादा थे, पंजाब के कम थे, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ इसमें जो चर्चा की गई, जो मीडिया में भी जो चर्चा ज्यादा हुई, वो पंजाब के यात्रियों को लेकर ज्यादा की गई कि पंजाब के ज्यादा डिपोर्टीज जो है वो भेजे गए हैं। एक बार फिर से जो कल जो दूसरा जहाज जो रात 10 बजे के करीब जो अमृतसर के श्री गुरु रामदास एयरपोर्ट पर जो लैंड करेगा, उसमें कुल 119 यात्री डिपोर्ट किए जा रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि 67 से ज्यादा जो नागरिक है, जो अवैध रूप से जो अमेरिका पहुंचे थे, गैर कानूनी ढंग से पहुंचे थे, उन्हें जो डिपोर्ट किया गया 67 के करीब जो है पंजाब की यात्री है। और इसके अलावा अलग अलग राज्यों के जो है वो गिनती आई है कि कितने कितने जो है डिपोर्टीज अलग अलग राज्यों के हैं, लेकिन पंजाब को जानबूझकर इसमें मोहरा बनाया गया है और इसी वजह से जो नाराजगी काफी ज्यादा अब देखने को मिल रही है। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है अमृतसर में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो अपनी लगातार नाराजगी अब केंद्र के सामने उठा रहे हैं कि अमृतसर में क्यों इस जहाज को उतारा जा रहा है। हालांकि आज ये पूरा जो मसला है ये अमेरिका तक गूंजा है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पे थे और वहां पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी जब उनकी मुलाकात हुई तो उस दौरान भी इसका मुद्दा उठा और वहां पर भी नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया है कि ये जो मुद्दा है ये वैश्विक मुद्दा है, क्योंकि बात सिर्फ अब भारत को लेकर हो रही है कि भारत के डिपोर्टीज की हो रही है। लगातार अलग अलग देशों में भी जो डिपोर्टीज अमेरिका गए थे उन्हें डिपोर्ट किया गया है, लेकिन जिक्र ज्यादा भारत में इस वजह से हो रहा है। और खास तौर पर अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में ज्यादा इस पूरे मामले को तूल दिया जा रहा है। हालांकि भाजपा नेताओं का और केंद्र सरकार की अगर बात की जाए, उनकी ओर से कहा गया इसके पीछे ऐसी कोई मंशा नहीं है कि पंजाब को बदनाम करने की कोशिश की गई है। लेकिन जहां तक पंजाब की तरफ से अगर सवाल है तो पंजाब के नेताओं द्वारा यही बयान दिए जा रहे हैं कि जानबूझकर जो है पंजाब को नीचा दिखाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। जी कुलविंदर, तो ये सिलसिला कैसे रहेगा कि या अभी और भी इनपुट्स हैं कि और भी जहाज लैंड हो गए जहां पर पंजाब के जो लोग हैं या बाकी राज्यों के लोग हैं उनको यहाँ पर उतारा जाएगा आने वाले? बिल्कुल कुलविंदर, एक जहाज कल रात को यानी कि 15 फरवरी को श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर में लैंड हो रहा है। तो इसी के बाद अगले ही दिन यानी कि 16 फरवरी को भी जो एक और जो है तकरीबन 100 से ज्यादा जो डिपोर्टीज का एक जहाज है वो भी आ रहा है। तो आने वाले दिनों में भी जो जानकारी मिल रही है कि एक बड़ी लंबी फेयर लिस्ट है जो इलीगल रूप से जो अमेरिका पहुंचे थे उनको जो डिपोर्ट किया गया है, वो बड़ी गिनती में जो है ट्रंप सरकार द्वारा वहां से अमेरिका से भारत में वापस से डिपोर्ट किया जा रहा है। दूसरा बात ये भी है कि जिस तरीके से पहले जहाज में इन जो उसमें 104 जो डिपोर्टीज आए थे उन्हें किस तरीके से अमानवीय तरीके से उनके हाथों पैरों पर हथकड़ियां और बेड़ियां बांधकर उन्हें लाया गया, उसको लेकर भी सवाल काफी उठे हैं। संसद में भी इस पूरे मामले को लेकर काफी गूंज सुनाई दी।
और उस पर जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर, उनकी ओर से इस पूरे मामले पर सफाई भी दी गई। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में इसको लेकर एक बार फिर से चिंता है कि जो उनके और जो इलीगल इमिग्रेंट्स जो वापस आ रहे हैं, जो डिपोर्टीज आ रहे हैं, क्या उनके साथ भी इसी तरीके का सलूक किया जाएगा। इसको लेकर अब बड़ी बात है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के रिश्तों को लेकर विपक्ष लगातार जो है वो निशाने साध रहा है और कहा जा रहा है कि मोदी जी ने अपना सबसे बड़ा दोस्त कहते हैं, सबसे करीबी दोस्त कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो किस तरीके से भारत के साथ भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। खास तौर पर जिक्र उस मुद्दे को लेकर है जैसे उन्हें जो सैन्य जहाज में वहां से डिपोर्ट करके भेजा गया है और उनके साथ जो अमानवीय तरीके से उन्हें हथकड़ी और बेड़िया बांधकर वहां से लाया गया, उसको लेकर बड़े सवाल भी उठ रहे हैं। जी देवेंद्र जी, मेरा आखिरी सवाल है, जैसे कि सीएम मान खुद उनको रिसीव कर रहे हैं डिपोर्टीज को, तो क्या लगता है कैसा एक संदेश जाएगा जो लोग डिपोर्टी होकर आ रहे हैं उनके परिवार वालों पर या पंजाब पर, इसका कैसा असर पड़ेगा आपके हिसाब से? कुलविंदर देखिए, ये जितने भी मामले सामने आए, जो पहले 104 डिपोर्टीज आए हैं, उनमें से 30 जो डिपोर्टीज वो पंजाब के थे। जब उन सभी पंजाब के आए डिपोर्टीज के या हरियाणा के जो डिपोर्टीज आए हैं, जो इलीगल तरीके से अमेरिका पहुंचे थे, जब एक एक केस स्टडी के बारे में जाना गया तो बड़ी मात्रा में जो लोग है, बड़ी मोटी जो अपनी कमाई है वो देकर वो किसी न किसी तरीके से अमेरिका पहुंचे थे। अब इसी वजह से मामला काफी तूल पकड़ा। हालांकि जो आपने सवाल किया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान जो उधर पहुंचे और क्या संदेश को लेकर गए, कहीं ना कहीं उनकी तरफ से एक संदेश साफ है कि पंजाब सरकार इनके साथ खड़ी है, क्योंकि लगातार पंजाब सरकार के ऊपर दबाव डाला जा रहा है अलग अलग पार्टी की ओर से, विपक्ष की ओर से, कि पंजाब सरकार जितने भी ये इलीगल जो डिपोर्टीज आए हैं इन्हें जो है इनको रोजगार दे, इनका पैसा जो फर्जी जो इमिग्रेंट्स है, जो इमिग्रेशन कंपनीज है, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करे और उनसे पैसा वापस दिलवाए। इसी तरीके का जो है एक भरोसा दिलाने के लिए मुख्यमंत्री खुद इनको रिसीव करने जा रहे हैं और उन्हें वहां जाकर एक ऐसा ही संदेश देने की उनकी ओर से कोशिश की जाएगी कि पंजाब सरकार आपके साथ खड़ी है, जितनी भर तक मदद हो सकेगी पंजाब सरकार करेगी। और जिस तरीके से फर्जी एजेंट्स है, फर्जी इमिग्रेंट जो कंपनीज है, उनके खिलाफ पंजाब सरकार बेहद सख्त है और सख्ती से आगे अब उनसे निपटने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये कोई मामला कोई पहला मामला नहीं है कि इस तरीके से जो इलीगल इमिग्रेंट्स को कहीं किसी देश से वापस भेजा गया। पहले भी ऐसे हजारों केस आए हैं, लेकिन अब इस वजह से ज्यादा ये मामला टूट गया है क्योंकि जिस तरीके से बड़ी गिनती में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति शपथ लेते ही जो कार्रवाई की गई है, उसको लेकर सवाल सब खड़े कर रहे हैं और इसी वजह से मामला काफी तूल पकड़ता जा रहा है। जी जी, शुक्रिया।